अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। प्रैक्टिस 9 8 को चैप्टर 1 की प्रैक्टिस 9 8 है। मेथड कौन सा यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये उसमें गिवन दे दिया x और y दो वेरिएबल हैं। इन दोनों इक्वेशन में हमने इन दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी हम देखें फ्रॉम पहली वाली इक्वेशन हम लेने लगे। अब देखिए फ्रॉम 1 ये है कि बल्कि ऐसे करते हैं हम पहले आप जो लिखें मल्टीप्लाइंग 6 on both side of equation 1। इक्वेशन 1 जो है ना इक्वल के इस तरफ भी जो वैल्यू है उनके साथ भी 6 मल्टीप्लाई करें, इधर भी 6 मल्टीप्लाई करें। अब 6 मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इन दोनों के नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2 और 3 है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 2 3 से 6 होता है। तो 2 3 से 6 जो है इसलिए मल्टीप्लाई होगा। अब 6 देखो मैं यहाँ लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय x बाय 2, आगे माइनस का साइन है। फिर देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय y बाय 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये देखिए हमारे पास 2 3 से 6, 3 जब x से मल्टीप्लाई हो 3x माइनस 3, 2 टाइम 2 जब y से मल्टीप्लाई हो 2y, 6 4 जा 24। अब इसको मैं इक्वेशन क्या दे दो, इक्वेशन 3। ये मेरे पास इक्वेशन 3 आ गई। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि बाद में मैं इसे यूज करूं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब बल्कि क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 30 ऑन बोथ साइड। अब इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 30 से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा? क्योंकि 30 क्या होता है, 5 6 से 30 होता है और 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फ्रैक्शन खत्म होकर इस तरह की स्टेडी की कोई आ जाएगी। अब देखिए क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 5x। अब 30 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि 6 5 6 2 तीनों का जो एलसीएम है वो कितना हमारे पास आता है 30। ये अगर एलसीएम है 5 6 2 3 2 1 then 3 1 5 1 1 and then 1 2 3 5 comes to 30। 2 3 6 6 5 30। ठीक है, इसलिए अब देखिए इधर भी 30 मल्टीप्लाई हुआ, आगे माइनस का साइन है, माइनस साइन, फिर यहाँ 30 into y by 6 ये मल्टीप्लाई का साइन है, देन इक्वल। अब यहाँ पे देखें 3 2 ज़र यानी 2 3 ज़र 6, 6 और 1 7, 30 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 2। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन है, 2 3 ज़र 6, 6 प्लस 1 7 बाय 2, 5 6 ज़र 30, 6 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 6 5 ज़र 30, 5 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 2 15 ज़र 30, 15 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी देखिए 6 2 ज़र 12x, 5y हो जाएगा, आगे इक्वल का साइन, ये 105 कैसे 7 5 ज़र 35, 35 को 5 का 3 कैरी, 7 1 ज़र 7 और 5 10। इसको इक्वेशन में 4 का नाम दे देता हूं, इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। अब मेरे पास जो इक्वेशन 3 और 4 है ये प्रॉपर इक्वेशन की यूनिक शक्ल में आ गई है, जिसमें हमारे पास क्या है कि फ्रैक्शन खत्म हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि जब ये स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ये स्टेप आपने गौर से सुनने, अक्सर स्टूडेंट जो पूरा लेक्चर नहीं देखते और फिर हम पूछते हैं कि सर ऐड कब, हमें कैसे पता चलेगा कि ऐड कब करना है और सब्ट्रैक्ट कब करना है। तो ये जो इससे आगे की चीज में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर जो लेक्चर होता है या हर क्वेश्चन होता है उसमें यूज होती है एलिमिनेशन मेथड। तो जब आपके पास इस तरह की इक्वेशन जैसी कि यहाँ हमने बना ली है, अगर आपको इस तरह की दे दी जाती हैं या आप ये इस तरह की एफर्ट करके आप इस तरह की शक्ल में इक्वेशन को लेके आते हैं, बाज़ औक़ात तो ये डायरेक्ट आपको इक्वेशन दे दी जाती है या आप बनाते हैं जैसे मैंने यहाँ बनाई। फिर उसके बाद आपने पहला काम क्या करना है, पहला आपने ये देखना है कि जो आपका वेरिएबल है x है, इधर भी x है, आप उसमें देखते हैं कि जो कोफिशिएंट है वो सेम है या नहीं है। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जैसे ये x है, ये वेरिएबल है, इसके स्टार्ट वाला नंबर इसका कोफिशिएंट है, ये 12 क्या है, x क्या है आपका वेरिएबल है, 12 इसका क्या है कोफिशिएंट है।
तो अब इसमें देखें इनके कोफिशिएंट इक्वल हुए, यानी कि यहाँ पे x 3 है, यहाँ पे 12 है, x आर नॉट इक्वल। फिर आप y देते हैं, यहाँ y 2 है, यहाँ y 5 है, तो y भी वेरिएबल सेम नहीं है। जब वेरिएबल सेम नहीं होते तो फिर आप उनको क्या करते हो, सेम करते हो। तो आपके पास क्या है, मैं ये कहता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/4 ऑन बोथ साइड। मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा ये आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 24। 4 3 ज़ 12, 4 2 ज़ 8, 96। इस इक्वेशन को मैं क्या नाम दे देता हूँ, 5 का नाम दे देता हूँ। ये सिंपली है राइट। अब इसका मतलब है कि इस वाली इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए। मैंने क्रॉस इसलिए लगाया कि इस इक्वेशन से मैंने एक नई इक्वेशन बना ली, तो इसलिए मैं इस वाली इक्वेशन को फिलहाल दिमाग से निकाल दूं। अब मेरे पास ये दो नई चीजें जिनको मैंने आगे लेके चला। अब देखें इसमें कितने x है, 12x है, इधर कितने x है, 12x है। तो x की का जो कोफिशिएंट है x के साथ, जो x वेरिएबल है उसका के साथ जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गया। तो ये वजह थी कि मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/4 ऑन बोथ साइड कि जो इक्वेशन 3 थी उसको मैंने 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया था क्योंकि मुझे यहाँ सामने नजर आ रहा था कि मेरा वेरिएबल क्या है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे मेरे पास 3 है। तो 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं वेरिएबल जो x है वो सेम कर लूंगा। अब आपके पास वेरिएबल हो गए सेम। अब सम टाइम क्या होता है कि आपको वेरिएबल सेम दे दी जाता है, जैसे कि एक्सरसाइज 1 ई का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्या तो आपको x का वेरिएबल सेम दे दिया जाता है या y का सेम दे दिया जाता है। तो जब आपके पास वेरिएबल सेम आ जाता है तो यहाँ पर हमारा आता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके, हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब अगर आप देखें इक्वेशन 4 को तो इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है आपके 12 है और इसके साथ भी 12 है, यानी वो वेरिएबल जो आपने सेम किया है, जैसा कि यहाँ पे हमने x को सेम किया या सेम दे दिया गया, अगर उसके साथ ऑलरेडी साइन सेम है, इन देखो इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, अगर साइन सेम है तो वहां पर सब्ट्रैक्शन होगी। अगर साइन ऑलरेडी डिफरेंट है तो फिर सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, वहां एडिशन होगी। क्योंकि साइन हम सब्ट्रैक्शन हम इसलिए करते हैं ताकि साइन एक वैल्यू के चेंज हो जाए, एक वेरिएबल के साइन चेंज होते हैं तो वो वेरिएबल कट जाता है, तो इसलिए हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है। और एडिशन हम इसलिए करते हैं कि क्योंकि ऑलरेडी साइन सेम होते हैं तो वो तो डिफरेंट होते हैं, वो कट जाते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसको 4 and 5 को। अब देखो मैं ऊपर लिखूंगा, मेरे पास क्या है 12x minus 5y is equal to 105 and then 12x दोनों के साथ प्लस है minus 8y is equal to 96। अब इसके साथ साइन कोई नहीं प्लस का, इसका साइन माइनस कर दे, ये माइनस है, इसका प्लस कर दे, ये प्लस ऐसे माइनस। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन होती है उसकी जितने भी आपके पास दिए हुए हैं इन सारे नंबर के साथ साइन चेंज कर लो। ये 12x प्लस का, ये 12x माइनस का काट दिया। उसने कहा क्या कहा था, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में होता है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, तो सिर्फ एक वेरिएबल बच गया। 8 में से 5 गया तो +3 क्योंकि बिकॉज़ 8 इज ग्रेटर देन 5 एंड देन कितना बचेगा, 9 बच जाएगा हमारे पास। यहाँ कितना बचेगा, 9। ये 105 में से 96 तो 9, y is equal to 9 and then 3 इधर आ जाएगा, 3 is 9, y is equal to आपके पास क्या आ गया 3। अब y की वैल्यू 3 है, आप चाहें इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले जहां दिल करता है आप उसको पुट कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इन तीन वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं ज्यादा, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी वैल्यू है तो ये छोटी वैल्यू तो आसान हो जाता है। हम ऐसा करते हैं कि इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन 1 कर लेते हैं, पुट इन 1। आप जिस मर्जी में पुट करें आपका आंसर सेम आ जाएगा। देखिए x/2 इसी तरह आ जाएगा माइनस, अब देखो क्या है, y की वैल्यू क्या है, 3 है, मैं y की जगह 3 लिखूंगा, उसके नीचे मेरे पास 3 है, इज इक्वल टू क्या आ गया, मेरे पास 4 आ गया। अब देखिए ये 3 से काट के 1 आ गया, x/2 -1 इज इक्वल टू 4, x/2 इज इक्वल टू 4, ये -1 है, +1 हो जाएगा, x/2 इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू, ये 2 इसके नीचे क्या डिवाइड हो रहा है तो इसके उधर जाके क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है, तो x इज इक्वल टू 10। तो यूं हमारे पास जो दो वेरिएबल थे x और y, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे।
अब आप चाहे इसमें इस वाली इक्वेशन में या इस वाली या किसी में भी ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, आपकी लेफ्ट राइट इक्वल आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करूंगा इसकी लेफ्ट साइड में, तो मेरा आंसर क्या आएगा 4 आएगा। कैसे, अब x है, x की जगह देखो मैं क्या पुट करता हूँ 10, उसके नीचे देखो मेरे पास क्या 2 है, मैंने कैसे लिख दिया 2, फिर माइनस y है, y के बाद की जगह मेरे पास देखो 3 है, और इसके नीचे देखो मेरे पास क्या 3 है, 3 लिख दिया। अब इसमें सॉल्व करता हूँ, 2 5 से 10 और ये इससे कट के 1, 5 माइनस 1 दूसरी तरफ मेरे पास 4 है, तो 5 में से मान गया 4 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब है कि जो दो वैल्यू मैंने निकाली वो मेरी वैल्यू ठीक है। तो इस तरह मेरे पास प्रैक्टिस नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसका चैप्टर 1 की प्रैक्टिस 11 इस लेक्चर में करेंगे और उसमें मेथड क्या यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब होता है कि आपने x की वैल्यू को निकालना है एक इक्वेशन से, और जहाँ पर x आपको नज़र आ रहा है इक्वेशन 2 में, उसकी जगह वो वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी उसकी जगह रिप्लेस कर देना। तो अब हमारे पास जो पार्ट ए है उसमें इक्वेशन 1 उसने दे दिया x माइनस 1 y माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3, और इक्वेशन जो दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2 y माइनस 1 और 1/2, ऐसे ही। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए, प्रॉपर इक्वेशन की शक्ल में आ जाए। ये 3 को इस तरफ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो x माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल का साइन इसी तरह। ये जो इक्वेशन है y माइनस 3 है, इधर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। अब हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा 3x माइनस 2y, ये जो y है इसको इधर ले आए, ये माइनस 2y हो गया, और दूसरी तरफ माइनस 6 है, और ये जो माइनस 3 है उधर जाके क्या हो गया, प्लस 3 हो गया। ये देखें 3x इसी तरह आ गया, ये जो 2y है इस तरफ आके माइनस हो गया, इक्वल का साइन एज इट इज़ आ गया, ये माइनस 6 भी इसी तरह आ गया, ये जो 3 है ये क्योंकि इस तरफ गया इसलिए इसका साइन चेंज होगा। तो हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि 6 में से 3 गया तो पीछे 3 बचेगा, 6 बड़ा साथ साइन माइनस का लगेगा, तो इसको इक्वेशन हम 1 का नाम दे देते हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हमारे पास, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 2 से, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा y माइनस 1, तो ये हो जाएगा जी 2x माइनस 2 2 4, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 जब y माइनस 1 से, तो y माइनस 1 इसी तरह आ जाएगा। अब इक्वेशन कुछ इस शक्ल में आ जाएगी, 2x, ये y इधर आके क्या हो गया है माइनस 4, y को तो रहने दें, और ये इस 1 को इधर ले आए तो प्लस 1 आ जाएगा, और इस तरफ हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, y बच जाएगा, तो प्लस 1। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू y। असल तो आप चाहें तो इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x माइनस y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आप इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने इस इक्वेशन को इस शक्ल में क्यों लिखा, उसकी एक रीज़न है कि मैंने ये किया, चले मैं इसको इसी तरह लिख देता हूँ, चलें मैं बाद में इसको फ़िलहाल में इसी तरह लिख देता हूँ, वो इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, ये y इधर आके माइनस हो गया, और ये 4 उधर आके माइनस जो था माइनस 1, y उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास जी 2x माइनस y इज इक्वल टू 3 आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब हमने ये करना है कि इसमें से फ्रॉम 2, वो जो इक्वेशन मैंने बनाई थी ना डायरेक्ट, वो अब बनेगी, वो फ्रॉम 2 में हमारे पास कुछ ऐसे शक्ल में बन जाएगा, 2x, इस 3 को इधर ले आए, ये माइनस 3 हो जाएगा, ये y उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये इसको मैं इक्वेशन a का नाम दे देता हूँ। अब इस वाली इक्वेशन में हमारे पास ये हुआ कि y जो है वो सेपरेट हो गया, और x और जो कांस्टेंट नंबर था वो एक तरफ हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इन इक्वेशन 1, कि जहाँ पर इक्वेशन 1 में मुझे y नज़र आ रहा है, यहाँ पर वहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने लगूँ, तो ये देखो मेरे पास 3x इसी तरह आ जाएगा, ये माइनस 2 भी इसी तरह आ जाएगा, y की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3 आ जाएगा, और इक्वल के बाद माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये 3x इसी तरह, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x, पहले साइन मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, फिर किसकी बारी है, 2 की बारी है, मल्टीप्लाई होगा 6, और दूसरी तरफ माइनस 3, 4 में से 3 गए तो सिर्फ एक x बचेगा, वो माइनस का हो जाएगा, और ये जो 6 है
ये इसने क्या होना है, उस तरफ चले जाना है। तो -3 -6, तो -x इज इक्वल टू -6 -6 और -3 -9 हो जाएगा। ये देखो माइनस माइनस से काट के x की वैल्यू 9 हो जाएगी और इसको मैं लिख दूंगा पुट इन a, पुट इन ए के ए में मैं पुट करूंगा ताकि मेरे पास y की वैल्यू आ जाए। अब मेरे पास a ये है, ये देखें a मेरे पास ये है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 नहीं 2, देखिए x है, x की जगह मैंने क्या पुट करना है 9 माइनस 3 इज इक्वल टू y, 2 9 18 माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो 15 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जी 15। तो इस तरह x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसका पार्ट बी जो है वो भी हम इधर ही कर लेते हैं। पार्ट बी जो है 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 आ गई। जो दूसरी इक्वेशन है वो कुछ इस शक्ल में है, 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 ओवर x प्लस वाई नॉट 3, x प्लस वाई 3/x प्लस 2y, x प्लस 2y। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, जब ये पूरी वैल्यू 1 से आके मल्टीप्लाई होगी तो ये तो सेम रहेगी, 1 मैंने लिख दिया, आप ना भी लिखे डायरेक्ट यही वैल्यू लिख दे तब भी ठीक है, x प्लस वाई। ये जो x प्लस वाई था ये इस तरफ आके इसके साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई होगा, ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2y ही हो जाएगा। ये जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y हो जाएगा। अब आपने ये करना है कि ये देखें हमारे पास जो है ये देखिए ये 3x है ना, ये सारे नंबर उधर चले जाएंगे तो इक्वल किस तरफ 0 बच जाएगा क्योंकि इन्होंने उधर चले जाना है। तो ये देखो 3x हो गया, ये जो x है उधर जाके माइनस हो गया, ये देखिए प्लस 3y है, ये जो 2y प्लस का उधर जाके 2y माइनस का हो जाएगा, तो इस तरफ 0 बच गया। तो इधर की बजाय आप 0 इस तरफ लिख दिया करें, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3x में से 1x गया तो सिर्फ पीछे 2x बचेगा, 3y में से y चला गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा y आ जाएगा और हमारे पास इक्वेशन ये आ गई जी 2 इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि 2 में से y को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ज़रा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ये जो 2x है उधर जाके माइनस 2x आएगा और इसको मैं इक्वेशन a का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू माइनस 2x इन इक्वेशन 1, क्योंकि मैंने ये जो वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट की है, यानी y को मैंने निकाल दिया इस पूरी इक्वेशन में से, इक्वेशन 2 में से y को अलहदा किया, तो लाजिम बात है मैं इक्वेशन 2 में से अगर मैं y को अलहदा कर रहा हूँ तो ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। तो 1 मेरे पास ये है, ये देखिए 3 है, आगे क्या है x है, आगे क्या है प्लस है, फिर क्या है जी 2 है, y है, y की जगह मैंने क्या पुट करना है माइनस 2x और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है 3 है, ये 3x हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 4x हो गया और दूसरी तरफ मेरे पास 3 आ गया। 4 में से 3x गया तो माइनस x बचेगा क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3 और दूसरी तरफ माइनस प्लस 3 है, सॉरी प्लस 3 है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है जब उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो x को क्या कर देगा माइनस कर देगा। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो अब मैं क्या करूँगा पुट इन a करूँगा, पुट इन a। क्यों a में पुट करूँगा ताकि मेरे पास क्या हो जाए आंसर आ जाए, इस दूसरी वाली y का आंसर आ गया। y इज इक्वल टू माइनस 2x, x की जगह माइनस 3 पुट करूँगा तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 3 6। तो इस तरह मेरे पास माइनस 3 और 6 आ गए। अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ पर भी नहीं की, मैं इधर अभी दोनों को चेक कर लेता हूँ। चेक ये करना है कि आपके पास जैसे ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में मैं क्या पुट करूँगा, x की वैल्यू मेरे पास 9 है एंड देन y की वैल्यू मेरे पास क्या है 15 है, मैं यहाँ पुट करूँगा। पहले ये वाला मैं चेक कर लेता हूँ, देखो 3x की जगह मैंने क्या पुट किया 9 माइनस 2 और y की जगह मैंने क्या पुट किया 15 पुट कर दिया और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है माइनस 3 है। तो 9 3 27, 15 2 30 इज इक्वल टू माइनस 3। 30 में से 27 गए तो माइनस 3 एंड माइनस 3, दोनों लेफ्ट राइट की इक्वल आ गई। इसका मतलब है कि हमारी दोनों इक्वेशन ठीक है। अब हम क्या पुट करते हैं कि ये जो माइनस 3 और 6 है वो इस वाली इक्वेशन में अगेन पुट करते हैं, इक्वेशन इस वाली बी वाली में पुट करके चेक करते हैं। माइनस 3 प्लस 2 और 6 और दूसरी तरफ क्या है 3 है, 3 3 9 6 2 12 इज इक्वल टू 3। तो 12 में से 9 गया तो 3 और दूसरी तरफ भी 3। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह हमारे पास प्रैक्टिस 9 नंबर जो 11 है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्टूडेंट हमारे पास जो प्रैक्टिस 9 13 है, चैप्टर 1 क्लास 8 के मैथ की न्यूज़ के नंबर जो 13 है वो हम करेंगे। स्टेटमेंट में आपको पढ़ के बता देता हूँ। कह रहा है if 1 is added to a numerator and to the denominator of a fraction, the value obtained is 4/5. If 5 is subtracted
from its numerator and from its denominator the resulting value is 1/2 find the fraction। मैं आपको आसान से बताता हूँ, पहले ये थोड़ा समझ, फिर आपको ये पूरी, जब एक दो स्टेप लिखता हूँ तो ये पूरी स्टेटमेंट आपको आसानी से समझ। अब मैंने रिलेट कर दिया कि नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन x है और डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन क्या है, y है। तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, x ओवर y हो जाएगी। अब वो ये कह रहा है कि अगर इफ वन इज एडेड, अगर कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है ये ऊपर वाला नोमिनेटर कहलाता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है, डी से डाउन, डाउन से डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर। अब कह रहा है अगर वन ऐड भी कर ले और वन उसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर ले, किससे, डिनोमिनेटर से। इफ वन इज एड टू नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अच्छा नहीं, दोनों में वन ऐड करें कि आपके पास नोमिनेटर क्या है, x है, डिनोमिनेटर y है। अगर नोमिनेटर में भी वन ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी y ऐड करें तो वो किसकी इक्वल आ जाता है, वो आ जाता है, कह रहा है 4/5 के इक्वल आ जाता है। ये पहली कंडीशन होगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 1 बना लेता हूँ। फिर देखो मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब 5 के अंदर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 5 into x plus 1 is equal to 4 into y plus 1। ये 1e का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 की तरह का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में इस तरह का आप चेक करेंगे। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 1 से 5 हो गया, 4 को y से मल्टीप्लाई किया 4y से 4 हो गया, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया। अब ये कोई कुछ ऐसे बनेगी, 5x minus 4y is equal to 4 minus 5, ये प्लस 5 उधर जाके माइनस हो गया, 4y इधर आके माइनस हो गया, तो इक्वेशन बन गई 5x minus 4y is equal to 1, लेकिन साथ साइन माइनस का लगेगा, इक्वेशन 1 कहते हैं। क्यों माइनस है, क्योंकि 5 पड़ेगा। जो सेकंड कंडीशन वो लगाता है, अब उस सेकंड कंडीशन की तरफ हम चलते हैं, कह रहे हैं and if 5 is subtracted from its numerator and from its denominator। अब कह रहे हैं कि आपका नोमिनेटर x है, डिनोमिनेटर y है। अब कह रहे हैं कि 5 ऊपर ऐड कर रहे हैं, नीचे कह रहे हैं कि if 5 is subtracted, अच्छा दोनों में सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 5 is subtracted from numerator and denominator the new fraction is equal to 1/2, यानी वो 1/2 की इक्वल आ रहा है। यहाँ कह रहा था कि अगर नोमिनेटर से 1 ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करो तो वो 4/5 की इक्वल आ जाता है। अब कह रहे हैं कि इसी में 1 के बजाय 5 माइनस करो और इधर प्लस 1 के बजाय -5 करो तो ये 4/5 के इक्वल नहीं आएगा बल्कि 1/2 की इक्वल आ जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 into x minus 5 is equal to 1, जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो y 1 ज़र y और 5 1 ज़र 5 हो जाएगा, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू y minus 5 हो गया। 2x इसको मैं इधर ले आता हूँ, माइनस y हो जाएगा, -5 है, ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, -10 उधर जाके प्लस हो गया, तो 2x minus y इज इक्वल टू +5 आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई 2। अब इस ये जो मैंने काम किया, मेरे पास ये दो चीजें काम की हैं जिनको मैंने आगे फर्दर लेके चलना है, तो इसलिए ये बाकी का जो टॉपिक चलिए, ये हमारे पास जगह है, हम इसको इसी पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4, मैं इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों करता हूँ मैं, जब स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बेहतर समझ आएगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो हवा में बात कर रहे थे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4, तो जब मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय y, तो 4y हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा जी 8y माइनस 4y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन इसको मैं नाम दे देता हूँ 3 का। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इक्वेशन 1 में मेरे पास जो वेरिएबल y है वो 4 है, इधर वेरिएबल 1 था, तो मेरे लिए आसान था कि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। ये देखें, ये जो इक्वेशन 3 है, यहाँ -4y है और इधर भी मेरा वेरिएबल क्या हो गया, -4y आ गया। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई कि जब सेम वेरिएबल आपके पास आ जाते हैं तो फिर आप साइन को चेक करते हैं।
तो मैं साइन को चेक करूँ तो यहाँ -4 है, यहाँ भी -4 है, साइन सेम है। जब भी साइन सेम हो तो फिर आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो। सब्ट्रैक्शन इसलिए हम करते हैं ताकि हमारे साइन चेंज, सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं। जब साइन चेंज होते हैं तो हमारे पास जो साइन चेंज होने की वजह से पहले सेम थे फिर चेंज हो गए, चेंज साइन कट जाते हैं। चलिए आगे साफ करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। मजीद सब्ट्रैक्ट करूँगा किसको, 1 और 3 को, 1 और 3 को मैं आपस में क्या करने लगूँ, सब्ट्रैक्ट करने लगूँ। अब सब्ट्रैक्ट करने तो हम पहले क्या लिखेंगे, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे 8x - 4y = 20 एंड देन 5x - 4y = -1। अब सब्ट्रैक्शन में क्या है कि साइन चेंज करते हैं। अब साइन चेंज से याद है कि अब देखो अगर यहाँ कोई साइन है तो प्लस का साइन है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ये साइन को हमेशा एक सर्कल लगा लगा के पता चलेगा कि कौन सा नया साइन है। 8 में से 5 है 3x और प्लस 4 - 4 से कैंसिल, ये भी प्लस तो कितना हो जाएगा, ये 21। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो 3 7 = 21, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 7। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे पुट कर देता हूँ 1 में, पुट इन 1। अब 1 में मैं पुट करूँगा। अब मेरे पास क्या है कि ये थोड़ा सा रिप्लेस लोग आप चाहें तो पास वीडियो पास कर सकते हैं शॉर्ट में। अब ये थोड़ी सी जगह है ना, इसमें मैं x की वैल्यू लगा। अब मेरे पास इक्वल बनता है 5 x है, x की जगह 7 - 4y = -1। 5 7 = 35 + 1, ये -1 इधर आके +1 हो गया, ये -4 उधर जाके +4y हो गया। ये देखिए 36 हो गया, ये 4 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा और y, तो 4 9 = 36, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 9। ये तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 9। अब ये जो y की वैल्यू मेरे पास 9 आ गई है और x की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई है। अब सिंपल मैंने क्या लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है। अब अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे शुरू में किया था उसमें मैंने लेट किया था, नोमिनेटर जो है वो x था तो डिनोमिनेटर y था, तो फ्रैक्शन मेरे पास क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, x और y था, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 है, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गई है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/9, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/9, FRX फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/9। तो इस तरह हमारे पास प्रैक्टिस नंबर 13 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। प्रैक्टिस नंबर क्या है हमारे पास 14 है। प्रैक्टिस नंबर जो 14 है इसमें हमारे पास जो है 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए है एंड देन नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है। अब 1 है पार्ट इसका, प्रैक्टिस नंबर 14 है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि लेट करेंगे। लेट जो प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज ऑफ केट जो है वो क्या है, x ईयर्स है, और जो केट के फादर हैं, केट्स फादर एज, उसको हम क्या कर लेते हैं, y ईयर्स कह देते हैं। ठीक है जी, कि हमारे पास जो प्रेजेंट एज है केट की वो x ईयर्स है और जो उसके फादर हैं वो y ईयर्स के। अब जो पहली कंडीशन लगाता है वो ये लगाता है कि आफ्टर 5 ईयर्स, जो फर्स्ट यानी 5 साल बाद क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर्स वो ये कंडीशन लगा रहा है, कंडीशन 5 ईयर्स के बाद लगाएगा, पहले आफ्टर 5 ईयर्स लाजमी बात है। तो जो केट है उसकी एज क्या हो जाएगी, अभी देखो अभी वो कितने साल की है, x ईयर्स की है, तो लाजमी बात है 5 साल बाद उसकी एज में इजाफा होगा ना, कितना इजाफा होगा, कितना इंक्रीज होगा, 5 ईयर्स का इंक्रीज होगा, तो 5x प्लस क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स हो जाएगी किसकी, केट की एज। अब अगर इसके फादर की एज क्या हो जाएगी, केट्स फादर एज, अब इसके फादर की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, अभी कितने साल के हैं वो, अब इसके केट के फादर जो है y ईयर्स के, तो 5 साल बाद वो क्या हो जाएगा, y प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब वो y प्लस यानी 4 ईयर्स वो का भी जिक्र करता है, वो क्या है कि वो हम बाद में करते हैं, पहले हम यानी कि पहली कंडीशन लगा देते हैं। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो ये कह रहा है कि जो
है ना फादर, दैट इज y प्लस 5 ईयर्स के। फादर के की निस्बत जो यानी कि लड़की क्या है, मैं की एज जो है, कैट की एज क्या है 5 ईयर्स है। अब वो कह रहा है कि 5 ईयर्स बाद यानी इन 5 ईयर्स टाइम में जो कैट की एज है वो उसके फादर के हिसाब से कितने टाइम है जी, आई थिंक 3 टाइम कह रहा है, वी चेक कितने से 3 टाइम। जैसे इन 5 ईयर्स टाइम कैट फादर विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज कैट, कि 5 साल बाद जितने एज कैट की होगी ना, यानी उस लड़की की 5 साल बाद जितनी एज उस लड़की की होगी उसकी निस्बत उसके फादर जो है वो उसके 3 टाइम्स होंगे, 3 गुना होंगे। जैसे फर्ज करें कि 5 साल बाद अगर लड़की हमारे पास 15 ईयर्स की होती है तो जो उसके फादर होंगे वो 3 टाइम होंगे, यानी वो कितने हो जाएंगे 15 3 45 ईयर्स के होंगे। तो अब 45 ईयर्स के होंगे तो अगर इन दोनों को हमने इक्वलिटी शो करनी है तो इधर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इक्वलिटी शो होगी ना। तो अब मुझे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मैं इक्वलिटी को शो कर रहा हूँ कि जो एज है इस लड़की की, उस लड़की के हिसाब से उसके फादर जो है वो 3 टाइम्स होंगे। अगर उस लड़की की निस्बत इसके फादर 3 टाइम होंगे तो इसलिए मुझे इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वलिटी शो करने के लिए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 5 15। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखिए ये 3x है ना मेरे पास, इस y को मैं उधर ले जाऊंगा, इस तरफ y को लेके जाऊंगा तो ये माइनस y हो जाएगा। और ये जो 15 है, ये देखिए ये प्लस 5 था ना, ये 15 प्लस 5, ये देखिए प्लस 5 है, ठीक है। ये 15 जो है इधर आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा और यहाँ इक्वल का साइन हो जाएगा। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि प्रॉपर सीक्वेंस में लिखता हूँ, 3x माइनस वाई को इस तरफ लिख के 10 में से 15 में से 5 गया तो 10 बचेगा, 10 के साथ साइन माइनस का लगेगा। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ये 1 कह दूंगा, इस इक्वेशन को मैं 1 कह दूंगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हो सकता है आपके ज़हन में हो कि ये वाला मैंने इधर लिखा, ये वाला इधर लिखा, तो साइन क्यों नहीं चेंज हुई। जब आप इस वाले को इस तरफ और इस वाले को इस तरफ लिख देते हो तो साइन दोनों को फिर उस तरह चेंज नहीं करने पड़ते, एज इट इज़ लिख देते हैं। क्योंकि ये -10 था तो -10 ही रहेगा और ये जो था ये इसी तरह रहेगा, वो इसलिए इसके साइन नहीं चेंज होने। अगर कोई अकेली वैल्यू आप चेंज करते हैं, जैसे मैंने 15 को अकेला इधर लेके आया और इसको अकेला y को उधर लेके गया तो तब साइन चेंज हुआ। जब पूरी की पूरी टर्म लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होती है तो वो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, यहां तक तो बात होगी एक। अब हम लगाते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो उसने दूसरी कंडीशन लगाई है वो क्या लगाई है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अच्छा लेकिन सेकंड कंडीशन हम बाद में लगाते हैं, पहले वो 4 ईयर्स का जिक्र करते हैं, पहले वो लिखते हैं 4 ईयर्स अगो। 4 साल पहले क्या हुआ था। अब कितने साल की कैट, x की है, तो फिर क्या हो जाएगा, कैट्स एज क्या हो जाएगी, 4 साल पहले बीच में से 4 माइनस हो जाएगा ना, 4 ईयर्स। अब ये बात आपने देखनी है, थोड़ा नीट करके लिख देता हूँ, x माइनस 4 ईयर्स। क्यों कि प्रेजेंट एज तो उसकी क्या है, x ईयर्स है, जो प्रेजेंट अभी की है। तो कह रहे 4 साल पहले की बात है, तो 4 साल पहले तो लाजिम बात है उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें से माइनस करें। मतलब सपोज कि अगर प्रेजेंट एज मेरी 35 है, तो अगर मैं बात करूं 4 साल पहले की बात करूं तो 4 साल पहले मेरी कितनी होगी, 31 होगी। तो कैसे पता चला कि 35 में से 4 माइनस कर लिया। इसी तरह जो फादर की एज होगी, यानी कैट्स के फादर की एज जो है वो कितनी होगी, अभी प्रेजेंट एज उसकी क्या है, y है, तो y माइनस 4 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब यहां लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन का अगर हम जिक्र करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा, वो ये कह रहा है कि जो है जी फादर की एज है ना, फादर जो है 4 साल पहले जो फादर है वो बेटी की निस्बत 6 गुना है, 6 टाइम्स। जैसे यहाँ 3 टाइम था तो हमने 3 मल्टीप्लाई किया उसकी जो 5 ईयर्स की एज थी,
अब क्योंकि कह रहा है कि 4 साल पहले वो 6 टाइम हो जाएगा, ये स्टेटमेंट के अंदर ये चीज मेंशन है। 4 years ago 4 साल पहले हर फादर वाज 6 टाइम एज ओल्ड एज हर, कि हर फादर जो है, यानी इस लड़की के जो फादर है वो 6 टाइम थे। तो अगर इसको इक्वलिटी शो करने के लिए हमें इस लड़की की एज के साथ 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों की एज क्या हो जाए, सेम हो जाए, इक्वलिटी शो करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर हमने 6 मल्टीप्लाई किया, 4 साल पहले की बात है। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6x माइनस 6 4 24। अब देखें क्या हो जाएगा, 6x, इस y को तो ले जाओ माइनस y, और इस तरफ देखो -4 था, ये इक्वल में इधर ही लगा दो, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास ये 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 बच गया। अब मैंने ना इस वाले को इधर लिख दिया, और ये जो इसका बचा था 24 में से 4 गया तो क्या बचा, 20 बचा, 24 में से 20 का 4। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई जी मेरे पास 2 आ गई। अब देखें क्या है कि मैंने प्रेजेंट एज उनकी फाइंड करनी है ना, एज तो मतलब ये कि मैंने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल वर्ड। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट में एक सवाल पूछा कि सर एलिमिनेशन मेथड में हमें कैसे पता चलेगा कि हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। हालांकि उस क्वेश्चन में मैं भी उसने लेक्चर पूरा ना देखो, उस लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल में ये चीज़ बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब भी एलिमिनेशन, इसको हम अभी आगे एलिमिनेशन मेथड से करूँगा, क्योंकि उसने कहीं जिक्र नहीं किया एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, तो मैं इसको एलिमिनेशन से करता हूँ और सब्स्टिट्यूशन का भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। अब क्या है कि आपने वेरिएबल देखने हैं, ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल x है, यहाँ 6x है, यहाँ 3x है, तो इसमें वेरिएबल सेम नहीं है। तो फिर देखते हैं कि दूसरा वेरिएबल क्या है, y है, दोनों यानी कि सिंगल y है, इधर भी सिंगल y है, तो मतलब वेरिएबल जो y है वो आपका उसके साथ कोफिशिएंट कोई नहीं है, यानी सिंगल y है, आपके वेरिएबल सेम है। जब वेरिएबल सेम है तो फिर आप उसके साथ साइन देखेंगे, यहाँ साइन क्या है, माइनस, यहाँ साइन क्या है, माइनस। जब भी साइन वेरिएबल के साथ सेम होगा तो फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। अब सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे, सब्ट्रैक्शन इसलिए की जाती है क्योंकि जब भी साइन सेम होंगे तो सब्ट्रैक्शन में एक जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज होते हैं तो दोनों वेरिएबल के साइन चेंज होंगे और चेंज में एक वेरिएबल कट जाएगा, तभी तो एलिमिनेट होगा ना। एलिमिनेशन का तो यही मतलब है कि एक को एलिमिनेट कर दो, एक वेरिएबल को खत्म कर दो। तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मजीद जब मैं स्टेप करूँगा तो वो भी आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मेरे पास इक्वेशन से 1 और 2 को मैंने क्यों माइनस करना है, तो इसलिए मैंने 2 को ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखूंगा क्योंकि ये छोटी इक्वेशन है। माइनस वाई इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू -10। अब यहाँ पर क्या है कि इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन खत्म करके माइनस कर दें, ये साइन माइनस है, माइनस को खत्म करके प्लस कर दें, ये साइन माइनस है, माइनस को खत्म करके प्लस कर दें। अब देखें जब पहले इन दोनों के साथ माइनस वाई था, जबकि अब ये वाई प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो साइन डिफरेंट हो गए। जब साइन डिफरेंट हो गए तो कट गए। अगर ऑलरेडी साइन डिफरेंट दिए होते तो फिर तो हम सिंपल ऐड कर दें, क्योंकि साइन तो ऑलरेडी डिफरेंट, हमें डिफरेंट चाहिए होते हैं, तो उसने पहले से डिफरेंट दे दिए, तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होते। इसलिए वहां पर जब ऑलरेडी साइन डिफरेंट हो तो हम ऐड करते हैं, यानी यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता, इन दोनों में से किसी एक के साथ साइन प्लस होता तो हम ऐड ही करते हैं। चलें, अब यहाँ पे मेरे पास 6 में से 3 गए तो मेरे पास कितने x बचे, 3x, और इधर मेरे पास कितना आ गया जी, 30। अब x इज इक्वल टू 30, ये 3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया, 3 10 30, तो x इज इक्वल टू मेरे पास 10 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो आप दोबारा ये लाइन लिखोगे, प्रेजेंट एज ऑफ कैट इज इक्वल टू 10 ईयर्स, यानी जो कैट अभी उसकी प्रेजेंट एज है वो कितनी साल की है, 10 साल की। अब इसके फादर की एज निकालनी है, दैट इज y, यानी y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसी को पुट इन 1 कर देता हूँ, पुट इन 1 कर देता हूँ। अब 1 मेरे पास वेयर इज 1, ये है क्या है जी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -10, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -10। अब देखें इसी इक्वेशन में मुझे यहाँ पर y देखें, 3 के बाद y था तो y की जगह सॉरी x था, x की जगह x की वैल्यू मैंने पुट कर दी। 3 10 30 प्लस 10, ये माइनस वाले को इधर में ले आऊंगा, 10 को 10 प्लस हो जाएगा और माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 30 और 10 40। अब देखें जो उसने कंडीशन लगाई थी, पहली कंडीशन से देखें, दूसरी कंडीशन देखें, जो भी कंडीशन है ये वाली आपकी एक ये कंडीशन है और दूसरी कौन सी कंडीशन है आपकी,
ये कंडीशन है। ये देखिए ये जो दो कंडीशन है इन दोनों में ये x और y की वैल्यू किसी में भी पुट करें तो आपका आंसर यानी दोनों लेफ्ट राइट इक्वल आएंगे। मैं आपको यहाँ पर पुट करके देता हूँ। y + 5 है तो y की वैल्यू जगह मैं क्या पुट करूँगा 40 + 5 इसी तरह आ जाएगा। आगे इक्वल का साइन है, फिर देखें 3 है, आगे क्या है x की वैल्यू मेरे पास 10 है, 10 पुट किया। उसके बाद देखो 5 है, +5 पुट करूंगा तो ये 45 हो जाएगा। दूसरी तरफ 3 और ये कितना हो जाएगा 10 + 5 15, तो 45 = 45। ये देखें दोनों की एज इक्वल आ गई कि नहीं आ गई। तो जो मेरे पास क्या है कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। इसी तरह यही वैल्यू x और y की अगर यहाँ पे पुट करें तो लेफ्ट और राइट इक्वल आएगा। ठीक, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में मैं आपको बता देता हूँ कि एक फैमिली ही नहीं समझे कि एक फैमिली है, दो फैमिली हैं, वो विजिट करती हैं किसी जगह। जब विजिट करती हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर एडल्ट है तो एक एडल्ट को क्या करना पड़ता है, एडल्ट के लिए यानी कि दो फैमिली है, एक फैमिली के पास 11 एडल्ट और 5 चिल्ड्रन हैं और 11 एडल्ट और 5 चिल्ड्रन की जो फैमिली है उससे टोटल $280 चार्ज किया जाता है। इसी तरह दूसरी जो फैमिली है उसके पास 14 एडल्ट हैं और 9 चिल्ड्रन हैं, तो उन दोनों की जो टोटल अमाउंट होती है वो $388 उन्हें पे करनी पड़ती है। ठीक है जी, यानी ये विजिट करते हैं। तो इसलिए हमने क्वेश्चन में ये किया कि लेट कर लिए द अमाउंट ऑफ एन एडल्ट हैज टू पे दैट इज $X एंड द अमाउंट ऑफ चाइल्ड हैज टू पे दैट इज $Y। यानी कि जो ये x है ये किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रही है, एडल्ट की। यानी ये क्या कर रही है कि ये 11 के साथ x ये बता रहा है कि ये 11 एडल्ट है। और इसी तरह ये जो y है वो y किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रही है कि ये y जो है ये क्या है, चाइल्ड है। यानी y जो है चिल्ड्रन है, ये भी 5 चिल्ड्रन है और ये भी क्या है 9 चिल्ड्रन है। यहाँ 11 एडल्ट है और यहाँ 14 एडल्ट है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। वो ये तो कंडीशन हमें बता देता है। फिर वो कहता है कि अगर कोई ऐसी फैमिली विजिट करे जिसमें 2 एडल्ट हों और क्या हो 2 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन हो, 2 एडल्ट हों और 3 चिल्ड्रन हो, तो फिर उन्हें कितने पेमेंट देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू सिंपल सी बात है फाइंड करनी है। जब x और y की वैल्यू यानी एक एडल्ट को कितने पैसे और एक चाइल्ड को कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर 2 एडल्ट और 3 चिल्ड्रन के पैसे निकालना आसान हो जाएगा। तो चले ऐसा हम करते हैं कि जो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/9 ये बताता हूँ क्यों, एंड इक्वेशन 2/5 यानी इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से करेंगे। क्यों? उसकी रीजन ये है कि देखो हमें ना हम इन दोनों जो हमारे पास वेरिएबल y है इसको सेम करना है, यानी इसके साथ जो नंबर है जो कोफिशिएंट है उसको सेम करना है। तो इसके साथ वाला जो 9 है ना इस सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, इस ऊपर वाले y के साथ जो कोफिशिएंट है वो सारी नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो 9 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 45 और 5 9 से मल्टीप्लाई होगा 45, तो दोनों वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो फिर उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो चलें अब हमने क्या करना है, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 99x, अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 45, अब 9 को 280 से मल्टीप्लाई करो जी, 9 को 9 मल्टीप्लाई बाय 280 तो 25 20 इक्वेशन आ गई जी हमारे पास 3 25 20 है। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई करें 5 14 ज़र 70, 5 9 ज़र 45, 5 2 80 ज़र 388, 5 मल्टीप्लाई बाय 388 1940 कितना आ गया जी 1940 आ गया जी, इक्वेशन आ गई हमारे पास 4। अब आप देखें तो इक्वेशन जो 3 और 4 है उसमें y जो है वेरिएबल उसके साथ कोफिशिएंट जो है 45 सेम हो गया। फिर हम देखते हैं साइन भी सेम है, तो अगर कोफिशिएंट सेम हो और साइन भी सेम हो तो वहाँ सब्ट्रैक्शन होती है। तो अब क्या लिखोगे आप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4। तो इसलिए इनके साइन आप क्या कर लें, पहले वाले के जो साइन है उनके साथ एक सर्कल लगा लें, मतलब वो साइन खत्म हो गए और नए साइन आ जाएंगे। सही, साइन जब भी सब्ट्रैक्शन होती है तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं। तब यहाँ पे कितना बचेगा जी 29x बचेगा। ठीक हो गया 29, ये तो कट गया और 0 बचा, 12 हो गया, 12 में से 8 आ गया, इधर से के लिए 14 9 गया तो 5 आ गया। तो x इज इक्वल टू 580 डिवाइड बाय 29 2 ज़र 58 और 0 ऊपर चला गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x इज इक्वल टू
20। तो इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ एन एडल्ट हैज़ टू पे इज़ $20, यानी कि एक एडल्ट को $20 देने पड़ेंगे। अब हमने निकालने हैं चाइल्ड के, तो इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट इन 1 कर लेते हैं। पुट इन 1, यानी जो x की वैल्यू है इसको 1 में पुट कर दो। ये क्या 11 क्या x की जगह क्या पुट कर दो जी 20 प्लस 5y इज इक्वल टू 280। तो ये कितना हो जाएगा 20 और 20 220 हो जाएगा। 220 प्लस 5y इज इक्वल टू 280। तो 5y इज इक्वल टू 280 माइनस 220। तो 5y इज इक्वल टू 2 से कट गया तो 60। तो y इज इक्वल टू 60 और 5, तो 5 1 ज़र और 5 2 ज़र, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 12। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि जो क्या जी एडल्ट है उसको कितना पे करना पड़ रहा है, डिवाइड माइनस करके चेक कर लें, ठीक है, देन यस 12। अब इसको कितने पे करने पड़ रहे हैं $20 और इसको कितने करने पड़ रहे हैं $12। अब क्या है कि हमने निकालना है टोटल अमाउंट अ फैमिली ऑफ टोटल अमाउंट है ना, कितने बचे ऑफ 2 एडल्ट ऑफ फैमिली ऑफ 2 adult and 3 children have to pay इज इक्वल टू डॉलर का निशान फिर कामा। कितने एडल्ट हैं, 2 हैं, तो एडल्ट 2 आया, 2 के साथ क्या लगेगा x क्यों लगेगा, x इसलिए लगेगा क्योंकि एडल्ट के लिए हमने x की रिप्रेजेंटेशन शो की है, प्लस 3 चिल्ड्रन 3 है ना, तो 3 के साथ y लगेगा क्योंकि चिल्ड्रन के लिए y की रिप्रेजेंटेशन है y। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉलर का साइन एज इट इज, 2x की जगह 20 प्लस 3 y की जगह 12, यानी ये देखें x था, x की जगह 20, y था, y की जगह 12। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 40 प्लस 36, दैट इज $76, यानी कि अ फैमिली ऑफ 2 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन हैव टू पे $76। तो उन्हें कितना पे करना पड़ेगा, $76 पे करना पड़ेगा। तो इस तरह हमारे पास जो प्रैक्टिस 9-14 है वो हो गई जी कंप्लीट। प्रैक्टिस 9 जो 15 है उसने जो हमें दी हुई है एक स्टेटमेंट की शक्ल में, वर्ड प्रॉब्लम की शक्ल में, वो मैं आपको पढ़ के सादा अल्फाज में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब वो हमें ये कह रहा है कि 2 डिजिट हैं, जिन अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 15, कि 2 डिजिट हैं उनको अगर ऐड करते हो तो क्या होता है 11 होता है। तो हमने लेट कर लिया है कि 2 डिजिट जो हैं वो x और y, लेट कर लिया दी 10 डिजिट ऑफ ओरिजिनल नंबर इज x, 1 डिजिट इज y। अब 10 और 1 क्या है ये भी मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन द डिजिट ऑफ द नंबर आर रिवर्स्ड एंड द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। अब वो कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है ना, अब देखो 2 डिजिट नंबर का अगर मैं 2 डिजिट लिखूँ, जैसे मैंने फर्ज किया कि 35 लिख दिया, तो 35 में देखो ये हमारे पास हम इसे 1 कहते हैं और इसे 10 कहते हैं, या इसे हम यूनिट कहते हैं और इसे हम 10 कहते हैं। तो 2 डिजिट यही मतलब होता है। इसलिए मैंने क्या लिखा है कि उसने कहा कि 2 डिजिट नंबर है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि जो 10 डिजिट है वो मेरे पास x है और जो 1 डिजिट है वो y है। तो इसका मतलब है कि यूँ इस शक्ल में लिखा हुआ है x y। ये मेरे पास क्या है कि जी 1 डिजिट है और ये मेरे पास क्या है 10 डिजिट है। तो इसलिए देखें 1 डिजिट की जगह मेरे पास y है और जो 10 है उसकी जगह मैंने x लिख दिया। अब वो तो इस तरह हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा 10x। अब देखो x प्लस वाई की जगह मैंने क्या लिखा 10x प्लस वाई। अब 10x प्लस वाई का ये मतलब है कि जो मेरे पास पहला नंबर है दैट इज़ 10 है और दूसरा क्या है 1 है। अब इससे आगे अगर मैं चलूँ तो उस आगे वो ये कह रहा है कि व्हेन द नंबर आर रिवर्स द ओरिजिनल देखिए व्हेन द डिजिट ऑफ द नंबर आर रिवर्स्ड एंड द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। अब वो कह रहा है कि जब नंबर को रिवर्स करेंगे, तो देखो नंबर को रिवर्स करेंगे तो ये 10x की जगह क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा और y की जगह x हो जाएगा। यानी क्या है कि अभी जो 10 के साथ x है
x के साथ 10 है तो वो y के साथ हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 10 डिजिट है 10 प्लेस है वो x है और इधर y है, इधर 1 प्लेस में क्या है y है और इधर 1 प्लेस में क्या है x है। तो इस तरह जब नंबर को रिवर्स किया जाता है। अब वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, पहले तो क्या है कि उन दोनों नंबर को ऐड करो तो 11 होता है, और फिर वो कह रहा है कि जब ओरिजिनल नंबर जो आपके पास है उसमें से वो वाला नंबर जो आपने रिवर्स किया है, यानी ओरिजिनल नंबर जो है व्हेन नंबर आर रिवर्स्ड हो गए एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल नंबर के, जब ओरिजिनल नंबर जो है जो रिवर्स नंबर किया है उसको ओरिजिनल नंबर से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ओरिजिनल नंबर से देखो ओरिजिनल नंबर लिखा और उसमें से रिवर्स किया हुआ नंबर को माइनस किया तो कह रहे हैं जो रिजल्ट है वो 9 आ जाएगा। तो कह रहे हैं अब बताएं कि वो दो नंबर कौन से हैं, फाइंड द ओरिजिनल नंबर हमने बताना है कि कौन सा है। तो चलें हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा जी 10x प्लस वाई माइनस 10y, ये वाला माइनस इस प्लस से माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब ये देखें 10x, इस x को इस x के साथ लिख लो और हमारे पास क्या आ जाएगा आगे माइनस, देखे ना माइनस 10y और प्लस y इज इक्वल टू 9, यानी y को y के साथ लिख लिया, x को x के साथ। तो यहाँ पे 9x बच जाएगा क्योंकि 10 में से एक x चला जाएगा, 10 में से एक y चलेगा, 9 y आ जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इनमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके सिंपल क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 9 कट के 1 बच जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। ये इक्वेशन मैंने इसको क्या कह दिया 3 दे दिया। तो अब देखिए हमारे पास इक्वेशन जो 1 है और ये देखिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 3 है। अब इनकी हेल्प से हमने क्या करना है, मजीद डिजिट फाइंड करें। तो देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से के बजाय क्या कर लेते हैं कि एलिमिनेशन से करते हैं। तो एलिमिनेशन में हमारे पास क्या लिखेंगे, ऐड कर लेंगे किसको 1 एंड 3, यानी 1 और 3 को जो है एक इक्वेशन ये है आपके पास, जो थर्ड है वो ये है। अब इन तीनों को हम दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि इधर प्लस वाई है और इधर माइनस वाई है, तो ऑलरेडी वाई से जो वेरिएबल है वो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है तो एडिशन होगी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, कट गया तो कितना हो गया 2x इज इक्वल टू हमारे पास 12 आ जाएगा, 11 प्लस 1 12, तो x इज इक्वल टू 12, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड होगा 2 6 12, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। अब इसे कहीं भी पुट कर दे, पुट इन 1 ही कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे y की, x की जगह देखो ये x है ना, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू 11, जब प्लस 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब जो ओरिजिनल नंबर है वो यहाँ मैं लिखने लगा, ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या है x और y है, ठीक है। क्यों कि x 10 प्लेस पे क्या है x है, तो देखो 10 की जगह मैंने ये लिखा और 1 डिजिट पे मैंने y लिखा, यानी ये आपके पास 1 है और ये 10 है। तो देखो अब वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है 6 है, 1 यानी y है, y की जगह क्या है 5 है, तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 65 आ जाएगा। तो